नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कोरोना रोगियों के इलाज और जांच में निर्धारित दरों से अधिक पैसे वसूलने की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश। राज्य में आज से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी, 20 जिलों में नए मरीजों की संख्या 100 से कम। और देश भर में मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ने दी शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना रोगियों के इलाज और जांच में निजी अस्पतालों, लैब तथा दवा दुकानदारों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक पैसे वसूलने की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना से मृत्यु पर शव परिवहन और ससम्मान अंतिम संस्कार की निःशुल्क व्यवस्था की है। उसकी निचले स्तर तक पालना और मॉनिटरिंग में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री गहलोत कल जयपुर में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना की तीसरी संभावित लहर का सामना करने की प्रभावी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से मृत्यु के मामलों की ऑडिट कराएं। इससे कोविड और नॉन कोविड मौतों की वास्तविकता का पता चल सके और कोविड पीड़ित परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के संबंध में निर्णय लिया जा सके। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अस्पतालों में कोविड से होने वाली हर एक मौत का रिकॉर्ड रखा जाना सुनिश्चित कर रही है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी होने की कोई संभावना नहीं है। राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के नियमों में बदलाव कर 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को राहत दी है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नए नियमों के बाद राज्य सरकार ने भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की है। यह नियम आज से प्रदेश में लागू हो गया है। वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए यह नई व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा केवल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर ही उपलब्ध होगी। प्राइवेट सेंटर पर अभी ये सुविधा शुरू नहीं हुई है। इधर केंद्र सरकार ने देश में टीकाकरण की गति तेज करने पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण बढ़ाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध व्यवस्थाओं का पूरा उपयोग करने को कहा है। प्रदेश में अब तक 1,61,36,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। इनमें 1,29,54,744 को पहली और 31,81,272 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कल 95,449 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 84,320 को पहली और 11,129 लोगों को दूसरी डोज दी गई। वहीं 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 47,573 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं विनोद सहमत हूँ। अजमेर से बोल रहा हूँ। मैंने भी मेरी दोनों डोज लगवा लिया तथा मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। आप वैक्सीन जल्दी से जल्दी कराएं और दूसरी डोज लगाएं तो हमें इस कोरोना से लड़ना है और जल्दी से जल्दी हमें घर वालों को, प्रदेशवासियों को सुरक्षित रखना है और बचा के रखना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो शुरुआत करें, चलो फैसला आज करें, मास्क नहीं तो कोरोना को
रोकेंगे चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, माफ नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब कम होती जा रही है। कल संक्रमण के 3,404 नए मामले मिले। वहीं राज्य के 20 जिलों में नए मरीजों की संख्या 100 से कम रही है। कल इस बीमारी से 15,635 मरीज स्वस्थ हुए। इसी के साथ सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 87,530 रह गई है। राज्य में कुल 9,23,860 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इनमें से अब तक 8,28,410 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल जयपुर में 832, उदयपुर में 275, अलवर में 233, कोटा में 167, झुंझुनू में 144, डूंगरपुर में 141, जोधपुर में 113, बीकानेर में 111, सीकर में 110, जैसलमेर में 109, अजमेर में 103, चूरू में 102, हनुमानगढ़ में 101, बाड़मेर और श्रीगंगानगर में 99, भीलवाड़ा में 82, भरतपुर में 77, नागौर में 65, पाली में 55, बारा में 46, चित्तौड़गढ़ में 43, टोंक में 41, राजसमंद में 38, प्रतापगढ़ में 34, बूंदी में 31, दौसा में 27, सवाईमाधोपुर और झालावाड़ में 24, सिरोही में 22, करौली में 16, बांसवाड़ा में 15, धौलपुर में 13 और जालौर में 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कल इस बीमारी से 105 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 7,911 हो गई है। प्रदेश में कोरोना महामारी की रोकथाम और टीकाकरण के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं, समाजसेवी और जनप्रतिनिधि आगे आकर सहयोग कर रहे हैं। इस कड़ी में सीकर जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र मेजर सुरेंद्र पूनिया ने अपने साथियों के सहयोग से 39 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला प्रशासन को सौंपे। वहीं उदयपुर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पाइपलाइन इंस्टॉलेशन कार्य के लिए गमेरलाल पूंजीबाई वेलावट चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जिला कलेक्टर को 1,83,000 रूपये का चेक सौंपा गया। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे के राजकीय अस्पताल में राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। इधर टोंक के पलाई गांव में कल एक सामाजिक संस्था के सहयोग से 50 गरीब परिवारों को राशन सामग्री के किट वितरित किए गए। कोटा के मेडिकल कॉलेज में कोविड रोगी के निधन के बाद शव को झालावाड़ ले जाने के लिए एम्बुलेंस चालक द्वारा अधिक राशि मांगने के मामले में जिला कलेक्टर ने लापरवाही मानते हुए 2 कार्मिकों को निलंबित कर दिया है। साथ ही संवेदक सुपरवाइजर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस मामले की विस्तृत जांच के लिए टीम गठित की है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने इंजीनियर राहुल शर्मा की कथित असामान्य हालात में हुई मृत्यु की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में जिला कलेक्टर से मुलाकात की। सांसद ने कल अलवर के शिशु अस्पताल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 77वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने के साथ कोविड महामारी को देखते हुए सभी से घर पर ही ये पर्व मनाने की अपील की है। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 2-3 दिनों में प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान यास का राज्य में कोई असर नहीं होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कोरोना रोगियों के इलाज और जांच में निर्धारित दरों से अधिक पैसे वसूलने की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। राज्य में आज से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू हुई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी आ रही है। 20 जिलों में नए मरीजों की संख्या 100 से कम रही। और देश भर में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ने शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।